नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है G20 का और 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर जुटेंगे, जिसमें से 20 तो बिल्कुल ऐसे हैं जो G20 के मेंबर हैं। उसके अलावा भी 20 अन्य देशों को निमंत्रित किया गया है। उसके भी काफ़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और इसके लिए दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का पूरा अमला लगा है कि किस प्रकार से दिल्ली को सजाया और संवारा जाए। खुद उपराज्यपाल सड़कों पर जाकर एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ये कि जो लुटियन जोन है, जहाँ जहाँ ये कार्यक्रमों का आयोजन होना है या विदेशी अतिथि जाएंगे, सारा ध्यान उधर की तरफ है प्रशासनिक अमले का। दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं और बाहरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो उपेक्षित हैं। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं। डॉक्टर साहब, जब विकास होता है, जब अच्छे काम होते हैं, तो क्या उसका लाभ शहर के सभी निवासियों को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और दिल्ली को ये सौभाग्य एशियाड के दौरान 1982 में मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2012 में, और अब एक बहुत बड़ा इवेंट है। लगभग एक साल से इवेंट पूरे देश में चल रहे हैं। दिल्ली में भी छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, अलग अलग विभागशाह भी चल रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों के चल रहे हैं। परंतु अब ये मुख्य कार्यक्रम जी, जिसमें आपने बताया कि 20 देश G20 और 20 हमारे आमंत्रित लोग हैं, यूरोपियन यूनियन इत्यादि दूसरे देश, जो धीरे धीरे इसमें मेंबर बनना चाहते हैं। जैसे कल भी आपने देखा होगा, ब्रिक्स में 6 नए देश जोड़े हैं। पहले 5 थे, 6 नए जुड़ गए, तब नाम भी शायद बदलना पड़ेगा। परंतु ये एक बहुत बड़ा G20 वो विकसित देश है जो विश्व की, मैं समझता हूँ 75-80% इकोनॉमी को कवर करते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसकी तैयारी भी बहुत चल रही है। और ये भी सच है कि जो भारत मंडपम आया, जो हमारा मथुरा रोड पर है, जो नए सिरे से बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर सब कुछ बना है, वहाँ एक कार्यक्रम होगा जिसको विकास पे भी लगभग 3000 करोड़ रुपए लगे हैं। अब वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं आते जाते। नई दिल्ली का इलाका जिसको लुटियन बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट से वहाँ आएंगे तो जो जो चीज़ हमारे ये 40 देश के लोग जहाँ आएंगे घूमेंगे, वो तो सजाना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हिंडन एयरपोर्ट पे भी क्योंकि पार्किंग का जहाज़ भी तो स्पेशल आएंगे, तो बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत बड़े आयोजन के लिए पूरा देश को लगना चाहिए, लगे भी हैं। परंतु दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकारें, किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा जी, वो जो थोड़े दूर के इलाके हैं उन इलाकों को छुआ भी नहीं जाता। 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर टूटी हुई सड़कें आज बाहरी दिल्ली क्षेत्र में हैं। अब दिल्ली को हम कहते हैं जब पेरिस बनेगा, लंदन बनेगा, या ये होगा वो होगा, उस दिल्ली को शायद उनके भी सबकी नज़र में वो कनॉट प्लेस और आसपास के इलाके दर्शनीय स्थान है, लाल किले से राजघाट वगैरह, वहीं तक शायद उनका एक सोचना है। परंतु दिल्ली को सारी को ठीक ठाक हो, वो बातों से तो नहीं हो सकती। कूड़े के पहाड़ हैं, कौन ठीक करेगा? ये और कोई करेगा शायद आगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स अगर हम सोचे हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई अतिथि प्रोटोकॉल तोड़ के ये चाहे कि दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से में जाना है, तो क्या उसको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा फिर? बिल्कुल होगा। इसीलिए जो पूरे दिल्ली के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आसपास अपने घरों को सजाएं, घरों पर झंडे लगाएं, जैसे मोदी जी प्रेरित करते हैं जहां उनको इवेंट कोई करना हो। परंतु दिल्ली का अभी ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का फुर्सत ही नहीं है उपराज्यपाल से लड़ने झगड़ने से या कोर्टों में धक्के खाने, क्योंकि वो घोषित रूप से अराजकतावादी है। और पिछले 10 साल से लगभग दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करने की बजाय रुके कैसे, जो काम हो जाए वो मैं कर रहा हूँ, जो नहीं वो मोदी जी नहीं करने दे रहे। अब उपराज्यपाल कितनी भागदौड़ करेंगे, कर रहे हैं, उसने एरिया को तो देख भी लेंगे वो, पर जो 1400 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें से आप 25-50 स्क्वायर किलोमीटर को ठीक रख लेंगे। परंतु जो आप कह रहे हैं किसी का रिश्तेदार कहीं आ जाए, मतलब मेरे ही घर कोई आए, और पंजाबी बाग तो पूछ इलाका है, वो ट्रैफिक जाम का जो 2 पुल बन रहे हैं उन्हीं में उसको 1 घंटा चाहिए क्रॉस करने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर के लिए। अभी कुछ जापानी अतिथि आए भी थे आपके पास?
अब वो 2 घंटे उनको लोग उन्होंने बताया। मतलब वो चले थे अपने लीला होटल से ये सोच के कि गूगल देख के 1 घंटे में पहुंचे और पहुंचे 2.5 घंटे में कॉलेज में पहुंचने में, क्योंकि दिल्ली का सारा इलाका और यहाँ आते आते तो थका देता है। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, परंतु मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, दिल्ली निवासियों से भी कर रहा हूँ कि अब कम से कम 15 दिन तो एक बार सब मुस्तैद हो जाएं, जैसे एक बार खुराना जी ने प्लेग के महामारी में कर दिया था दिल्ली को। मुख्यमंत्री ने गली गली घुमा दिए और एक एक गली साफ करा दी थी कि महामारी आ रही है, रोकना है। एक डॉक्टर साहब, दिल्ली पुलिस की शायद एडवाइजरी थी कि स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद कर दिए जाएं और दिल्ली सरकार ने तुरंत 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। कितना उचित है? क्योंकि विदेशी मेहमान आएंगे, नई दिल्ली इलाके में आएंगे, तो नई दिल्ली में अगर ट्रैफिक की समस्या वहाँ किया जा सकता है, छुट्टी पूरी दिल्ली के अंदर कर दी, स्कूल कॉलेज के लिए कह दिया गया, संस्थान बंद करने के लिए बोल दिया गया। ये सबसे आसान है ना, कुछ ना करना, छुट्टी करना सबसे आसान है। एम्प्लॉय भी खुश और बच्चे भी खुश, मास्टर भी खुश। और दिल्ली को एक वाइब्रेंट शहर है, उनको लगना चाहिए मेहमानों को भी, हाँ, जिन जिन रास्तों से उन्होंने आने जाना है वहाँ खड़े हों, उन विद्यार्थियों की व्यवस्थाएं हों, अध्यापक खड़े हों, और लोगों से भी अपील की जाए कि भाई एयरपोर्ट से लेकर पूरे रास्ते में लोगों का खूब हाथ हिलाने, झंडे हाथ में हों, सब कुछ करना चाहिए। परंतु मैं फिर यही कहूँगा कि मैं क्यों एक्स पॉलिटिशियन हूँ, ज़्यादा कहने में फिर वो कहीं राजनीति ना आ जाए। इस समय मैं माननीय केजरीवाल जी और सभी साथियों से, दिल्ली निवासी हूँ, क्यों दिल्ली का बेटा कहने लग गए, ना दिल्ली में पैदा हुए ना दिल्ली में रहे, वोट भी उनका गाजियाबाद था 2013 तक, परंतु अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बेटे से तो बहुत ऊपर हैं। आओ मिलकर दिल्ली को 15 दिन, आज 25 तो हुई गई ना, तो 6-7 दिन ये हैं और 10 दिन वो, एक बार इतना बढ़िया बना दें जितने संभव हो सके कि लोगों को लगे कि एफर्ट हुआ है, प्रयास हुआ है। और प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर प्रयास करने में यदि हम चांद पर जा सकते हैं तो दिल्ली को तो वाइब्रेंट रखना कोई बड़ा काम नहीं है। आओ मिलकर हम सब, मुख्यमंत्री सहित सबसे कह रहा हूँ मैं, कि इस दिल्ली को अपनी तरफ से पूरा, जैसे घर में मेहमान सबके आ रहे हैं मान के चलें, वो सब हमारे मेहमान हैं। विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आओ मिलकर उनका स्वागत भी करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। ये बहुत बड़ा अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल लिया है, इसका पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इससे व्यापार भी बढ़ेगा, भारत की शान भी बढ़ेगी और भारत का नाम भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जिन्होंने बहुत ही गहरा संदेश दिया है कि अतिथि सबके हैं, पूरे दिल्ली के हैं और पूरे देश के हैं, इसलिए 15 दिन उत्सव का माहौल होना चाहिए, उनका स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। छुट्टी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक तरीके से भागने जैसा विषय होता है। जैसे हमने देखा कि जब बाढ़ की बात हुई थी, रिवर बेड में बाढ़ आई तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। चूँकि दिल्ली एक जीवंत शहर है, इसलिए जीवंतता उसके अंदर दिखनी चाहिए, बच्चों के अंदर एक उत्साह का संचार होना चाहिए, दिल्ली के लोगों में उत्साह का संचार होना चाहिए। और वो जैसे भारत प्रसिद्ध है अपने मेहमानों की आगवानी करने के लिए, उनकी मेज़बानी करने के लिए, वो भारतीय लोगों में और दिल्ली के लोगों में, दिल्ली दिलवालों की है, वो झलकना भी चाहिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।